हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बेसिक्स, जहां हम बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल की। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि वर्गमूल क्या होता है। तो बच्चों, आपको पता है कि जो वर्ग निकालते हो, जैसे 2 का वर्ग हो गया 4, तो इसका रिवर्स कर दो। अगर 4 का वर्गमूल निकालना है तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, 2 को 2 से गुणा करते हो 4 आ जाता है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 का अगर वर्गमूल कर दोगे तो कितना आएगा 2। रिवर्स प्रोसेस है। तो यही कहा गया, देखो वर्ग संक्रिया का जो विलोम है वो क्या होता है, वर्गमूल होता है। जैसे 10 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 100, और अगर 100 का वर्गमूल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10। और इसका जो साइन कौन सा होता है बच्चों, ये वाला ही साइन होता है ना। आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो, 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है कि ये जो साइन होता है ये वर्गमूल को तो दर्शाता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है घात 1/2 है, इसका मतलब भी ये वर्गमूल ही होता है। अगर घात किसी भी संख्या की 1/2 हो जाए तो वो क्या है, वर्गमूल की बात कर रहा है। अगर 1/3 दे रखी है, इसका मतलब वहां पे हमें घनमूल निकालना है उसका। ठीक है, अब देखिए 100 की घात अगर 1/2 लिख दो या 100 के ऊपर अंडर रूट लिख दो, बराबर 10 ही आएगा। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना। अब देखो, अगर हमें वर्गमूल निकालना है, कोई संख्या दे रखी है, वो भी कौन सी, अगर हम बात करें कक्षा 10 की, तो आपके जो वैदिक गणित के अंदर अभी जो है वो केवल यह है कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या आपको दे रखी है तो आप उसका वर्गमूल कैसे निकालोगे। वैसे यहाँ पर जो विधियां हैं, इससे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं सवाल, वो केवल वही सवाल देख रहे हैं जो पूर्ण वर्ग दे रखा है। मतलब जिसका पूरा पूरा आंसर निकलेगा वो पॉइंटों में नहीं निकलेगा, डायरेक्ट सीधा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, एक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं जितने कि 2-2 के जोड़े बनते हैं। मतलब यह है कि अगर हमने कोई सवाल लिया, हमें यह पूछा जाए कि इसके वर्गमूल में कितने अंक में आंसर आएगा, कितने डिजिट्स में इसका आंसर आएगा, तो कैसे दोगे। तो उसके लिए कह रहा है, जैसे मान लो एक संख्या है ऐसा ही कुछ है, ये कोई संख्या दे रखी है, या मान लो ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, ये संख्या हमें दे रखी है। तो अगर हमें ये निकालना है इसमें कितने अंकों में आंसर आएगा, तो क्या होगा, सीधे हाथ की तरफ से 2-2 के जोड़े बनाते जाओ, जितने जोड़े पूरे बन जाएं उतने अंकों में आपका वर्गमूल का आंसर आता है। मतलब जैसे यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 अंकों में आंसर आ जाएगा, यहाँ भी 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 अंकों में आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, और ये तीसरा जोड़ा पूरा नहीं है, तो पूरा करने के लिए इसके आगे 0 लगा देते हैं। तो 3 जोड़े हो गए, इसका मतलब इसका आंसर कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में आएगा। ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालने का अगर हमें डायरेक्टली ये देखना है कि कितने अंकों में आंसर आ रहा है, तो जोड़े चेक कर लेते हैं, कितने 2-2 के जोड़े बनते हैं दाएं से बाएं आने पर। ठीक है, अगला देखिए। अब ये बहुत खास चीज है बच्चों। वैसे तो क्या होता है कि जब आप कोई संख्या देखते हो उसके बाद सॉल्व करना है, ये कंडीशन केवल उनके लिए कह रही है अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उनके अंदर ये कंडीशन फॉलो होगी। कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो इस तरह से होगी। जरूरी नहीं है हर एक संख्या के लिए कहा गया, ये हर किसी संख्या के लिए नहीं कहा गया है, ये केवल पूर्ण वर्ग संख्या के लिए ही कहा गया है। तो ध्यान रखना, केवल पूर्ण वर्ग संख्या पे ही एप्लीकेबल होगा, हर कहीं ये नहीं लगेगा। तो देखो क्या कहा गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, केवल 1, 4, 5, 6 और 9 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका एक कारण है। देखो क्या कारण है, मान लो 1 का वर्ग करते हो, 2 का वर्ग करते हो, 3 का वर्ग करते हो, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। अब बच्चों देखो, अगर बात करें इकाई अंक 1, तो देखो 1 और 9 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है।
अगर बात करें 4 तो 2 का वर्ग और 8 का जो वर्ग होता है उसका इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। अगर बात करें 5 तो केवल 5 ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। 6 की बात करें तो 4 का वर्ग और 6 का वर्ग इन दोनों का इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। और 9 की बात करें तो 3 का वर्ग और 7 का वर्ग का इकाई अंक कितना होता है, 9 होता है। तो इसके अलावा तो जो बची संख्या अंक आए नहीं ना, 1 4 5 6 9 के अलावा जितने भी संख्या है वो सब इन्हीं से तो बनती है। जितने भी वर्ग निकलेंगे उनमें इकाई अंक 1 से लेकर 9 तक के तो होंगे, इसके अलावा कुछ होंगे ही नहीं। तो 1 से लेकर 9 तक के अगर हमने देखा अंकों का स्क्वायर तो इनके इकाई अंक देखे जाएं तो 1 4 5 6 9 ही होते हैं, इसके अलावा कुछ होते ही नहीं। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे इसके अलावा कोई भी अंक आ जाए, मैं केवल पूर्णवर्ग संख्या की बात कर रहा हूं देख करके पहचान करने की, ठीक है। तो अगर पूर्णवर्ग संख्या का बीजांक 1 4 7 और 9 होता है, अब देखो जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 होते हैं पूर्णवर्ग संख्या नहीं होती। ये डायरेक्ट देख के बता दोगे आप, क्योंकि इसके अलावा कोई सा भी इकाई अंक आ जाए तो वो पूर्णवर्ग नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि ये इकाई अंक आ जाए तो वो पूर्णवर्ग होगा, नहीं। लेकिन कोई संख्या पूर्णवर्ग है तो इनके इकाई अंक केवल इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते, 1 4 5 6 और 9, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई संख्या आ जाए 2 3 7 और 8 तो आप सीधी सी कह सकते हो वो पूर्णवर्ग संख्या ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। अब देखो एक और चीज कहा गया, पूर्णवर्ग संख्या का जो बीजांक होता है वो 1 4 7 अथवा 9 होता है। अब आप ये पूछेंगे कि बीजांक क्या होता है, किसी संख्या के अंकों को जोड़ दो, किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो एक अंक में संख्या आ रही है वही इसका बीजांक होता है। मतलब देखो जैसे मान लो 256 को जोड़ बीजांक देखना है तो करना क्या है, 6 और 5 11 और 2 13, सबको अंकों को जोड़ दिया 13 आ गया। अब ये भी 2 अंक में आ रहा है, इसको 1 अंक में बदलो तो 13 में 1 और 3 को जोड़ दो, कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक पूर्णवर्ग संख्या का बीजांक देखो 4 आ रहा है ना, तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। अब ध्यान रखना 1 से लेकर कोशिश करना 25 तक के वर्ग आप याद कर लो, और उतने भी ना हो पाए तो कम से कम 10 तक के वर्ग याद कर लेना, है बहुत काम की चीज होगी। 25 तक याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा, लेकिन उतना भी नहीं हो तो कम से कम 10 तक के वर्ग तो याद ही कर लेना, ठीक है ना। अब देखो एक और चीज बहुत खास है कि जिस संख्या के अंत में 3 0 हो, 5 बार 0 या 1 बार 0 आदि शून्य हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जैसे मान लो 100, एक मैं 1000 ले रहा हूं या 10,000 ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है और ये 100 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। एक और खास कारण है इसके पीछे, समझो। जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है और उसके पीछे एक 0 है, मान लो 30 का वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर जो 0 होते हैं वो दुगने हो जाते हैं, मतलब जितने 0 होते हैं उसके डबल हो जाते हैं। तो एक 0 होगा तो इसके 2 0 हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे 2 0 होंगे तो 2 0 की जगह कितने हो जाएंगे, 4 0 तो आ ही जाएंगे, और 3 0 होंगे तो कितने 0 हो जाएंगे, 6 0 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना जब भी हम वर्ग करते हैं तो वहां पे जो शून्य होते हैं वो दुगने हो जाते हैं। एक शून्य है तो 2 हो जाएंगे, 2 है तो 4 हो जाएंगे, 4 है तो 8 हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, मतलब विषम में नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, अब वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों की बात करें तो बच्चों आप कुछ तो पहले भी पढ़ चुके हो पुरानी कक्षाओं में, ठीक है। अब 9th से 10th में आए तो वहां भी वैदिक मैथ्स पढ़ी थी, तो वहां भी आपने देखा था कि भाग विधि देखी थी, हाँ द्वंद्व योग वहां नहीं देखा हो, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि आप पहले भी पढ़ चुके हो, द्वंद्व योग भी देखी थी। अब देखो तो ये 3 तरीके हम छोटा छोटा पढ़ लेते हैं, बाकी एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन ये एक ऐसी विधि है, ये वाली भाग विधि, जिससे किसी भी तरह के वर्गमूल के सवालों को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो अभाज्य गुणनखंड विधि है, थोड़ा लंबी प्रोसेस है और जल्दी आंसर नहीं आता, बहुत लंबा करना पड़ता है प्रोसेस में, लेकिन ये शॉर्ट प्रोसेस है और ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें अभाज्य गुणनखंड विधि की,
तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। क्या करना होगा, मान लो एक पूर्ण वर्ग संख्या हमने ले ली 36, नॉर्मली 49 ही ले ली, तो सीधी सी बात है बचपन से देखते आए हो, अभाज्य संख्या का भाग देते रहना, छोटी से छोटी, जैसे 7 का भाग गया इसमें, 7 7 49, 7 के बाद फिर से एक बार गया। अब दो दो के जोड़े बनाने हैं आपको, 2 का जोड़ा जितना बना उसमें से 1 अंक ले लो, ये एक जोड़ा बन गया तो यहाँ से क्या ला लिया 7, तो आंसर कितना हो गया 7 हो गया, वर्गमूल किसका हो गया 49 का हो गया। मान लो आपने ये ले लिया 729, ठीक है। अभाज्य संख्या का भाग देते रहो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दो दो के जोड़े बनाते हैं, ध्यान रखना केवल कुछ नहीं करते कि इतना सा करते हैं, दो दो के हम जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ से 2 का जोड़ा 1 बनाया, ये 2 जोड़े हो गए, ये 3 जोड़े हो गए, इस जोड़े में से 1 अंक लिया, इस जोड़े में से 1 अंक लिया और इस जोड़े में से 1 अंक ले लिया और तीनों को क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो 3 तिया 9 तिया 27 आपके पास क्या आ गया वर्गमूल आ गया किसका 729 का। बस ये चीज ध्यान में रखने की, आया समझ में, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब देखो भाग विधि की बात कर रहे हैं और इसे हम समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल के साथ में। अब ये एग्जाम्पल पूर्ण वर्ग संख्या 6889 या 68 निवासी का वर्गमूल हमें ज्ञात करना और हम यूज में ले रहे हैं भाग विधि। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है समझने में। देखो ये एग्जाम्पल से ही समझ आ जाएगा, केवल इस एग्जाम्पल पे आप फोकस कर लेना तो आगे की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस तरह से बना दीजिए और ये लिख दिया मान लो 6889। अब बच्चों पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितने अंकों में आएगा, उतने हमें जोड़े बनाने हैं और यहाँ पे जोड़े के अनुसार ही हल करना होता है। मतलब हमने देखा था कि सीधे हाथ की तरफ से 2 2 के जोड़े बना दो, उतने अंकों में आंसर आएगा। तो देखो एक जोड़ा ये रहा और एक जोड़ा ये रहा, हो गया। तो मतलब आपके पास पूरा एक जोड़ा है, ये 2 जोड़े हैं। तो सबसे पहले जो इधर की तरफ जो जोड़ा दे रखा है इसमें क्या करना है, हमें वो संख्या देखनी है या तो जिसका वर्ग इसके बराबर हो या इससे ठीक छोटा हो, बस ये चीज देखनी है। मैं क्या बोल रहा हूं, हमें वो संख्या देखनी है जिसका वर्ग इसके या तो बराबर हो या इससे ठीक छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब देखना ये 2 अंक की संख्या है, मतलब वो जो अंक होगा वो 1 से लेकर 9 के बीच में होगा, क्योंकि 10 का वर्ग अगर करते हो तो 100 हो जाता है, वो 2 अंक से ज्यादा हो जाता है। जब 2 जोड़े 2 2 के बन रहे हैं इसका मतलब 2 अंक की संख्या होगी और इसका मतलब वो जो डिजिट आएगा वो आपका 1 से लेकर 9 के बीच में होगा। बिल्कुल सही है ना, बस इस चीज का ध्यान रखना, यही छोटी सी चीज ध्यान में रखने की आपको। अब देखो तो ऐसी कौन सी संख्या है या ऐसा कौन सा अंक है जो 68 के या तो वर्ग जिसका वर्ग 68 के बराबर है, इससे छोटा हो, ठीक। तो आपको पता है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग पता है, ठीक है ना। अब बच्चों 7 का वर्ग सोचा, 7 7 49 होता है और 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का क्या होता है 81। यहाँ पे संख्या क्या है 68। 8 का वर्ग और 9 के वर्ग के बीच की संख्या है ना, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये 68 किसके वर्ग के बीच की संख्या है। क्या ये 8 के, ये किस किस के बीच की संख्या है, 8 के वर्ग 9 के वर्ग के बीच की संख्या है ना। पहली कंडीशन ये चेक करनी है केवल आपको। जब आपने ये काम कर लिया तो आपका पहला अंक तो यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 68 किस किस के बीच की संख्या है, 8 और 9 के, छोटी है, बराबर तो नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें से ठीक पहले वाली जो छोटी वाली संख्या होती है वो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, छोटी वाली संख्या। इसका मतलब यहां पे हमने रखा 8। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, यहां पे ऊपर आपको लिखना भी पड़ेगा ना क्या आएगा। तो देखो यहां पे भी अगर 8, अब जो 8 का वर्ग कितना होता है 16, 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो इसके ठीक नीचे 8 का वर्ग लिख देते हैं, कितना हो गया 64। इसमें से इसको घटा भी देते हैं,
ध्यान रखना हमने क्या किया, पहले संख्या निकाली 8, अब यहाँ पे अगर 8 लिखा तो सेम संख्या के नीचे भी 8 लिखते हैं, इसमें इसी संख्या को जोड़ते हैं और जो संख्या यहाँ लिखी है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, जो यहाँ लिखी है उसको यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या किया, केवल इस 8 को इस 8 से गुणा किया, मतलब इसका वर्ग हो गया, तो 8 20 64 आ गया और इसमें से पहले जोड़े में से घटा देते हैं, पहले जोड़े में से घटा देते हैं, पहले जोड़े में से घटा देते हैं। ध्यान रखना क्या किया, सबसे पहले वो संख्या निकाली जिसका वर्ग इससे या तो बराबर हो या इससे ठीक छोटा हो। इसके लिए क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ये जो संख्या है ये किस किस के वर्ग के बीच में है। जैसे यहाँ पे 8 और 9 आ रहा था तो हमने क्या ले लिया, छोटा वाला अंक ले लिया 8। अब जो यहाँ लिखा 8 उसको यहाँ भी लिखा, उतनी बारी तो होगा सॉल्व, तो 8 को 8 से गुणा किया वो कितना आ गया, 64 आ गया। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसी संख्या को इसके अंदर भी जोड़ना होता है, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। अब देखो 68 में से अगर 64 आपने घटा दिया तो कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। और इसके बाद क्या होता है, जो बचे हुए जो जोड़ा है, जो बचा हुआ जो अगला जोड़ा है उसको ऐसे कैसे नीचे उतार देते हैं, अगले वाले जोड़े को ऐसे कैसे नीचे उतार देते हैं, मतलब ये 89 है, इसको ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे, 8 और 9। ठीक है ना। अब आपके पास आ गया 489। देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। अब यहां पे अगर आपको आ गया, देखो पहली चीज अगर ये 4 अंक की संख्या है तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। ध्यान रखना अगर 4 अंक की संख्या का वर्गमूल निकालना आपके पास आ गया तो इसको हल करना तो बहुत ही आसान है। मतलब देखो हमने पढ़ा था कि एक तो ये आ गया और ये 2 ही तो जोड़े हैं, तो पहले जोड़े का आंसर तो यहां से आ गया और इसमें जो दूसरा वाला जोड़ा होता है इसका आंसर केवल इकाई अंक के साथ आ जाता है। किसके साथ आ जाता है, इकाई अंक के साथ आ जाता है। तो ध्यान रखना अगर कभी भी अंतिम जोड़े पे हम आ जाएं तो उसका आंसर केवल आप इकाई अंक के साथ निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो 9, तो 9 किस किस संख्या का इकाई अंक होता है मुझे बताओ, या तो 3 के वर्ग का इकाई अंक होता है या 7 के वर्ग का इकाई अंक होता है, यही होता है ना, यही होगा, इसके अलावा कोई होगा नहीं। और ये पूर्ण वर्ग संख्या ले रहे तो मतलब आंसर आना ही आना है। ठीक है ना। तो देखो या तो इसकी जगह हमें यहाँ पे रखना है, या तो 163 रखना है, या हमें क्या रखना है, 167 रखना है। समझना इस चीज को कि हमें चेक करना है यहाँ पे इकाई अंक। अगर ये 2 ही जोड़े हैं तो यहाँ पे अगर अंतिम जोड़ा जो है उसके अंदर के इकाई अंक से आप ये चेक कर सकते हो कि अंतिम संख्या कौन सी आ सकती है। आपके 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, लेकिन उसमें से खास कौन से मेन अंक होंगे जिनको देख करके बताया जा सकता है कि क्या आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, केवल ये देखना है इस इकाई अंक जैसे 9 है, ये किस किस की संख्या, किस किस अंक का वर्ग का इकाई अंक होता है। तो 9 किस किस के वर्ग का इकाई अंक होता है, 3 का भी होता है और 7 का भी होता है। तो हमें क्या करना है, या तो इसके आगे 3 लगाना है, या तो यहाँ 163 आएगा, या क्या करना है 167 आएगा, मतलब या तो 7 लगाना है। मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो मुझे इसको 3 से गुणा करके देखना होगा, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 3 ही आ जाएगा, मतलब 163 को मुझे 3 से गुणा करना होगा। और अगर मैंने यहाँ पे 7 रखा तो मुझे इसको यहाँ पे 7 रखना होगा और इसको ऐसे कैसे इससे गुणा कर देना होगा, बस इतना सा करना है। अब आप ये भी देखोगे बोला इन दोनों में तो कैसे गुणा किया जाए, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी आए, जैसे 16 आ गया, अब यहाँ पे 3 ना रखो, अब एक बार 0 रख के देख लो, 160 क्या कर दो, 0 के नियर अबाउट कर लो, इसे 160 कर दिया, 170 कर दिया, जैसे 163 है तो 160 करके देख सकते हो। अब 160 का पहाड़ा बोल के देख लो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो अगर आप 3 बार कर रहे हो तो करीब कितना आ रहा है, 480, तो करीब ही इसके आ रहा है ना, आप करके देख सकते हो, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 3 बार करने पे करीब इसके आ रहा है, इसका मतलब हम 3 रख के देख सकते हैं, 3 रख के देख सकते हो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे तो अच्छे से आ जाएगा, लेकिन अभी क्या करना है, 3 रख के बाई चांस देख सकते हो। तो मान लो अगर हमने 3 रखा 163 में, तो इसको 3 से गुणा कर दिया, देख लिया, तो 3 दिया 9, 6 दिया 18 का 8, हाथ से लगी 1, 1 और 1 2, 289 हो गया। सॉरी 3 1 3 और 1 कितना हो गया, 4, 489 हो गया। अब यहाँ पे 489 आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, 3 क्या हो रहा है, बिल्कुल सेट हो रहा है, बिल्कुल सही है इस जगह। तो कितना आंसर आ गया, 489 इसमें से घटा दिया, शेषफल कुछ ही नहीं बचा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, किसका वर्ग
मूल है, इसका वर्गमूल क्या होगा 6889 या 83 का वर्ग क्या होगा 6889। आया समझ में? देखो जैसे हम अभी और एग्जाम्पल करेंगे तब और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है 103 29 796, इसका हमें क्या निकालना वर्गमूल, और कौन सी विधि ले रहे हैं भाग विधि। तो पहले तो ये देखो कि कितने जोड़ों में आंसर आएगा। तो देखो 1 2 3 और 4, मतलब 4 जोड़ों में इसका आंसर है। अब देखो बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए और आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आए तो रिपीट कर करके देख लेना रोक करके, ठीक है, तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 10 32 97 और 96 जोड़े के रूप में हमने लिख दिया। और इसको लिखते हैं हम इस तरह से, एक बार थोड़ा सा कम कर दें, चलो अब देखो पहली प्रोसेस, ये पहला जोड़ा रहा, ये दूसरा जोड़ा रहा है, तीसरा जोड़ा रहा है, ये चौथा जोड़ा रहा, ठीक है ना। अब जोड़े के अनुसार ही आपको हल करना है इसको। तो पहला जोड़ा क्या करते हैं, हमें ये देखना है कि ये जो 10 है ये किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो 10 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच की बात। तो हम कौन सा वाला अंक लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं, मतलब क्या लेना है 3, तो यहाँ ले लिया 3, ठीक है। और इसी 3 को कहाँ लिखते हैं, ठीक ऊपर भी लिखते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ जैसे आप 2 से 3 सवाल कर लोगे आपको अपने आप आ जाएगा, आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या किया, सबसे पहले 3 का 3 आ रहा है, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा अंक है जो 10 के वर्ग से छोटा हो या इसके बराबर हो, 3 आ रहा है, कि 4 तो ज्यादा हो जाता है। मैं 3 यहाँ लिखा, इसी 3 को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो इसको 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 9, और 9 को 10 में से क्या कर दिया माइनस कर दिया। साथ में क्या किया हमने, इसी 3 को इस 3 के साथ भी जोड़ देते हैं, यही करते हैं ना। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, आपके पास हो गया 6। तो देखो 10 में से 9 घटा दिया तो कितना बच गया 1, और अगला जोड़ा ऐसे कैसे उतार देते 132। अब बच्चों देखो 2 चीज है, अब यहाँ पे कितना मिला 6, इसका मतलब 60 हो गया। हम 60 को गुणा करके देख लें, हम 60 को क्या करके देख लें, गुणा। देखो इकाई अंक का बात होगी तो वो लास्ट वाले में देखेंगे, बाकियों में नहीं देखते। हमारे पास एक तो पहले वाले का अंक आ जाता है आसानी से और एक लास्ट वाले का आ जाता है, बस बाकियों को हमें सॉल्व करके देखना होगा। अब वो बहुत आसान है, करना क्या है, ये देखो ये 6 है तो इसको क्या मान लो 60 मान लो। अब 60 का पारा बोल के देख लो, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 60 थी 180। तो 3 बार तो देखो ज्यादा हो जाता है, क्या करना है 2 बार रख के देखना है। तो अगर ये 6 के साथ में आगे क्या लगा दे 2 लगा दे, कितना हो गया 62। तो 2 से ही गुणा करना है, क्योंकि यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 ही लिखेंगे, यही होगा। तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, कितना हो गया 124। इससे कम आ रहा है ना, मतलब हम 2 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 रख दिया, यहाँ पे भी 2 रख दिया, कितना आ गया 124। 124 को इसमें से माइनस कर दो। ध्यान रखना हमने जो यहाँ पर किया, जैसे 2 लिखा तो यहाँ पे 2 भी तो जोड़ना होगा इसी में, ये प्रोसेस ऐसे कैसे चलती रहेगी। तो हमने इसमें 2 भी जोड़ दिया, कितना आ गया, ये हो गया 64 हो गया, ठीक है। इसमें से घटा दें इसको, 4 और 8 12 होता है, ये बच गया 0, और ऊपर से कितना उतार दिया, पूरा की पूरा जोड़ा उतार दिया, मतलब कितना हो गया 97 उतार दिया, 897 हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ कितना हो गया 64 हो गया। अब इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 897 या तो यहाँ पे 0 लगा के चेक करो। तो एक छोटी सी हम कोशिश करके देखते हैं, ये बहुत आसान है। अगर ये 897 है, इसके अंदर 64 के आगे 0 लगा के देख लो, नियर अबाउट 0 बना के देख लो, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 9 के बीच का ही अंक आएगा। यहाँ पे 1 ही अंक आएगा तो यहाँ पे 2 अंक आएंगे, दहाई में, यहाँ पे सैकड़े में आ जाएगा, मतलब 3 अंक बना करके भाग देना है। तो 640 बना दिया, तो आपको दिख रहा है सीधी सी एक बार ही भाग जाएगा, 2 बार जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पे 1 ही रखना है, तो यहाँ पे भी तो 1 ही रखा गएगा, ठीक है। और क्या हो गया इसके अंदर, देखो यहाँ पे 1 ही रखा ना, तो साथ में क्या करना है, इसको इसी के अंदर जोड़ना भी है। तो यहाँ तो कितना हो गया 642, और इसमें से घटा दो, 1 से तो गुणा करना है, तो 641 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 641।
घटाया हमने, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2। यहाँ तक का काम पूरा। अगला जोड़ा उतार लो। अगला जोड़ा कितना है 96, तो यहाँ से 96 उतारा। अब क्या करना है, जब हमारे पास 96 आ गया तो अब देखो मैंने बोला था यहाँ पे अगर जैसे इकाई अंक आ जाए तो आप क्या कर सकते, इधर वाला जोड़ा आ जाए तो इसमें के लिए इकाई अंक देख लो। इकाई अंक 6 है, तो 6 इकाई अंक किस किस का होता है, तो 4 के वर्ग का इकाई अंक 6 होता है, 6 के वर्ग का इकाई अंक 6 होता है। इसका मतलब इसके आगे जो अंक लिखना है या तो हम 4 लगा सकते हैं, 6 4 2 4, या 6 4 2 6, 2 चीज हो सकती है। ठीक है, अब एक अनुमान के तौर पर आप ये भी सोच के देख लो, अगर मान लो ये कितना है 6400 या 6000 ही है, ये कितना है 25000, तो 6000 को अगर 4 से गुणा करोगे, मान लो 4 से गुणा करें तो 24000 करीब आएगा। लेकिन अगर ये 6000 को आप 6 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 36000। 36000 बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये कितना है 25000। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर दिखता है वो कौन सा है, ये मतलब 4 रख सकते हैं हम। तो मान लो अगर हमने 4 रख दिया तो गुणा करके देख लो। क्या करके देख लिया अपन, गुणा करके देख लीजिए। तो 4 चौक 16 का 6, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगी 1, 4 6 24 और 1 25। आपके पास आ गया 25696। जब शेषफल 0 हो जाता है तो हमारे पास ये जो आया 32 14 3214, ये आपके पास क्या आ गया, वर्गमूल आ गया किसका, 10 32 97 96 का। ठीक है, आया समझ में। अब बच्चों देखो नहीं आया कोई बात नहीं, आप वीडियो को रोकिए, एक बार फिर से प्ले करके देखिए इसको, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा मान लो तो दूसरी बार देखना, दूसरी बार में नहीं आएगा तो तीसरी बार 100% आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको ये तरीका समझ आ गया ना तो वर्गमूल कभी भी लाइफ में कैसा भी सवाल आ जाए किसी भी लेवल पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या, इसका भी वर्गमूल निकालना है, सेम इसी तरह से निकालेंगे। कितने जोड़े बन रहे हैं देखो, 25 ये रहा, 32 ये रहा, 47 और 4 जोड़े बन रहे हैं, इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है ना, तो देखो 4 4 7 32 और ये हो गया 25, जोड़े के रूप में लिख दिया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले 4 किसकी संख्या का वर्ग से बराबर है या छोटा है, तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, मतलब ये 2 का सीधे सीधे आ गया, तो 2 यहां लिख दिया और 2 यहां लिख दिया, प्लस क्या कर दिया, इसमें 2 भी जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा ना, तो देखो इसमें से 4 में से 4 घटा दो, कितना आ गया 0, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देखो नया जोड़ा उतारा, कितना आ गया 47। अब देखो 47 आ गया तो करोगे क्या, पहले ये देखो यहाँ पे अंक क्या रख सकते हो, मान लो अगर हमने यहाँ पे ये 47 ही है तो ये करीब कितना हो गया 40 मान के चल लो, तो 40 से कम 40 होता है, 40 दूना 80 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक बार ही रख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे भी 1 ही रखना होगा, और यहाँ 1 रखा तो इसको 1 में ही जोड़ना होगा। ये कितना हो गया 42 हो गया, लेकिन 41 से कम कितना होता है, केवल 41 रख सकते हैं ना, तो इसमें से 41 घटा दो, कितना हो गया 6 बच गया। ऊपर से नया जोड़ा उतारा, कितना आ गया 32, आ गया नया जोड़ा 32। अब देखो करना क्या है, अगर इसको 420 मान लो या 400 भी मान लो तो क्या होगा, 400 कम 400, 400 दूना 800, करीबी शून्य बना लो, या करीबी दहाई में जो शून्य होता है या सैकड़े में शून्य होता है उसको बना लो, या तो आप इसको 420 बना लो या आप कोशिश कर सकते हो 400 बना करके भी देख सकते हो। ठीक है, जैसा आपको आसान लगे। अब 400 दूना 800 हो जाता है, मतलब ज्यादा हो गया, तो 400 एकम 400, मतलब एक बार रख के देख सकते हैं, तो एक बार रख दिया, यहाँ पे भी एक बार रख दिया, इधर कितना हो गया 421, क्योंकि 2 बार रखते तो ज्यादा हो जाता, और इसी में से ये एक जोड़ भी दिया, ये 1 को 1 2 और 2, ये आ गया 4, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2। अब नया जोड़ा उतार लिया 25। अब देखो इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक 5 केवल 5 का ही होता है, आपको दे रखी है संख्या पूर्ण वर्ग है, तो नो डाउट यहाँ पे 5 ही आएगा, बिल्कुल 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या रखा 5 रख दिया। ठीक है, अब करना क्या, 5 यहाँ भी रख दो, इस 5 को 5 से गुणा कर दो, 5 25 का 5 हाथ से लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हाथ से लगी 1, 5 चौक 20 और 1 21, ये से ये कट गया। आपके पास कितना बच गया 2115 का ये वर्ग है, या इसका वर्गमूल देखा जाए तो कितना आया 2115। बच्चों बहुत आसान है,
स्टार्टिंग में मान लो पहले सवाल में जिनको समझ नहीं आया वो दूसरा सवाल देख लेना, नहीं तो फिर तीसरा देख लेना, तब तक आ जाएगा बिल्कुल समझ में, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देख रहे हैं हम कि द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो द्वंद्व योग विधि बहुत सिंपल है, थोड़ी भाग विधि से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको याद है आपने द्वंद्व योग विधि से जब वर्ग निकाला था, सिर्फ वही प्रोसेस यहाँ पे काम आएगी। तो यहाँ पे एक तो वो प्रोसेस और एक आपने याद है कि एक देखा था आपने MSD महेंद्र सिंह धोनी वाला मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, वो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर काम में लिखना है। तो आपको केवल इतनी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि एक अंक की संख्या का द्वंद्व क्या होता है। मान लो एक अंक की संख्या 1 है, इसका द्वंद्व होता है इसका वर्ग, और अगर 2 अंक की संख्या है तो इसका द्वंद्व क्या होता है, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, यही होता है। और अगर 3 अंक की संख्या आ गई तो इसका द्वंद्व कैसे निकालते हैं, बीच वाली संख्या का वर्ग कर देते हैं और बाकी बची दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा कर देते हैं और इनको जोड़ देते हैं। बस ये चीज़ पता होनी चाहिए और इसके आगे तो बहुत ही आसान है। देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सवाल कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या 38, 93, 76 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम आपका ये देखना है कि इनमें 3-3 के जो जोड़े हैं, इनमें 2-2 के जोड़े हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3 जोड़े, मतलब 3 अंक में तो आपका आंसर आएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है ये भी देख लीजिए। देखो आपको क्या करना है, जो सबसे पहला वाला जोड़ा इधर वाला उसको इसके अंदर रख देना है और बाकी सारे बाहर की तरफ, ध्यान रखना, ठीक है। 3 अंक में आंसर आएगा और इस तरह से बना करके लिखना होगा। तो पहला जोड़ा यहाँ लिख दिया, बाकी सारे उधर लिख दिए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहली स्टेप ये कहती है कि ये जो संख्या आया, ये जो जोड़ा आया, ये जो संख्या आई, ये किस अंक के वर्ग के बराबर है या उससे छोटा है। मतलब जो 38 है ये किसके वर्ग के बीच की संख्या है। अगर 38 की बात करें तो ये किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 38 किस के वर्ग के बीच में आता है आप बताओ। 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49, मतलब 6 और 7 के बीच में आता है, तो 6 का वर्ग और 7 का वर्ग। तो हमें केवल ये देखना है किस के वर्ग के बीच में, 6 और 7 के वर्ग के बीच में। तो अगर जिसके बराबर है, अगर ये संख्या जिसके बराबर या इससे छोटी है उसी को हम लेते हैं। तो 6 इससे छोटा है तो हमने 6 ले लिया, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब हमने 38 में से सबसे पहले घटाना है किसको, इसके वर्ग को, मतलब 6 के वर्ग को घटा दिया, कितना बच गया 2। करना क्या, इस 2 का इस संख्या के ठीक आगे लिखना, मतलब 9 के ठीक आगे लिख दिया। अब एक और चीज़, इस 6 का दुगना यहाँ भी लिखना होता है, डबल करके यहाँ लिखना होता है, 6 का दुगना यहाँ लिख दिया। बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या का देखना है इसके आसपास कोई ऐसा अंक का वर्ग आता है नहीं आता। जैसे 6 का वर्ग आ गया, इससे ठीक छोटा है, इसमें से उसको घटा दिया और जो शेष आया उसको यहाँ लिख दिया, आगे वाले अंक के ठीक पहले, इसका दुगना यहाँ लिख दिया। अब हमारा काम चालू होता है, मतलब 29 में से सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ पर भाग देना है इस 12 का। जी समझ लेना, यहाँ पर सबसे पहले भाग देना है किसका, इस 12 का समझना है। तो 29 में 12 का भाग दिया, 12 दूनी 24, बच गया कितना 5। तो 2 बार भाग गया, 2 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, 53 बचा, 53 आ गया। अब क्या करना है, जो मेन चीज़ आप समझो, 53 द्वंद्व योग याद है ना, तो यहाँ पे एक अंक आ गया, इसका द्वंद्व क्या होता है, वर्ग। सबसे पहले अब घटाना है, सबसे पहले क्या करना है, घटाना है। तो 2 का वर्ग घटा दिया, 53 में से 2 का वर्ग 4 घटाया, कितना बच गया 49। और अब देते हैं हम भाग किसका, इस 12 का, ठीक है ना। तो 12 चौक 48, कितना बच गया 1। तो 4 बार भाग गया, बच गया 1। अब देखो आंसर आना चाहिए 3 अंकों में, 1, 2, 3 अंक आ गए। इसका मतलब अब हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। अब देखो कितना आ गया 17। अब 2 अंक आ गए, 2 अंक की संख्या का द्वंद्व क्या होता है, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो। 4 दूनी 8 दूनी 16, 17 में से 16 गया, 1 यहाँ लिख दो इसके आगे। अब 16 में से क्या करना है, ये एक अंक बचा, इसका द्वंद्व घटा। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, कुछ ही नहीं बचा 0, तो भागफल 0 आ गया, मतलब शेषफल यहाँ तो 0 बचा। अब यहाँ पे 1 बचा तो आप भाग दे नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे 0 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ये पूरा हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 624। बच्चों देखो थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करना, एक साथ जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल धीरे धीरे करोगे अपने आप आ जाएगा। अगला देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 41, 25, 49, 29 हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। जोड़े बना लिए, देखो
29, 49, 25, 41, दो दो के जोड़े बन गए। पहला जोड़े को हमने क्या किया था, पहला जोड़ा यहां रखना है और बाकी सारे बाहर। 25, 49 और ये आ गया 29। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 41 किसके वर्ग के बीच में, 6 और 7 के वर्ग के बीच में, ठीक है ना। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग होता 49। तो छोटा वाला कौन सा है, 6, तो देखो 6 यहाँ लिख दिया, इसका दुगना यहाँ लिख दिया। अब 41 में से क्या घटाना है, सबसे पहले इसका वर्ग घटाना है। तो 6 का वर्ग घटा दिया, कितना आ गया 36, और 5 41 होता है, तो यहाँ लिख दिया 5। अब 52, सबसे पहले क्या करना, 52 में क्या करना, भाग देना है आपको, किसका, 12 का, ठीक है। तो 12 का भाग दिया, 12 चौक 48, कितना बच गया 4, 4 बार भाग दिया, इधर आ गया 4। अब बचा 45। देखो 45 में से क्या करना है, सबसे पहले द्वंद्व, एक अंक आ गया, इसका द्वंद्व घटा दें, इसका मतलब 4 का वर्ग घटा दो। तो 45 में से 16 गया, कितना आ गया 29। और अब देना है भाग, भाग किसका देना है, 12 का। तो 29 में अगर 12 का भाग दिया तो 12 दूनी 24, कितना बच गया 5। तो 2 बार भाग गया, कितना बच गया 5। आंसर कितने अंकों में आएगा, 4, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया 2 और 5 लिख दिया, कितना आ गया नया 54। 54 में से क्या करना है, सबसे पहले आप घटाना है, किसको घटाना है, इन दोनों को गुणा करके 2 से, क्यों, 2 अंक की संख्या का द्वंद्व यही होता है। तो 4 दूनी 8 और इंटू 2 16। 54 में से अगर 16 गया तो कितना बच गया 38। 38 में क्या कर, 12 का भाग दिया तो 12 तिया 36, बच गया कितना 2। तो 3 बार भाग गया आपका और बच गया कितना 2 बच गया। अब देखो ये आ गया आपके पास 4 अंक की संख्या। अब क्या करना है, भाग का रोल खत्म, अब भाग नहीं देना, अब आपको घटाना है, ठीक है। देखो 29 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे 29 में से किसको घटाना है, 3 अंक की संख्या का द्वंद्व, बीच का वर्ग, बाकी 2 को गुणा करके 2 से गुणा। 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस इस 2 का वर्ग, कितना हो गया 24 और 4 28। तो 29 में से 28 घटाया, कितना आ गया 1, 0, क्योंकि जाएगा नहीं 1 में भाग। 12, अब कितना आ गया, 12 में से किसको घटाना है, इन दोनों संख्या का द्वंद्व, 2 को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12, कुछ ही नहीं बचा, 0, शेषफल यहाँ भी 0, तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ भी 0 हो गया। अब क्या करना है, 0 9, 9 में से किसको घटाना है, 1 अंक की संख्या का द्वंद्व, 3 का द्वंद्व कितना होता है, इसका वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, कितना बच गया 0। इसका मतलब बिल्कुल सही किया है। ध्यान रखना, पहले 1 अंक की संख्या का द्वंद्व, फिर 2 अंक की संख्या का द्वंद्व, फिर 3 अंक की संख्या का द्वंद्व, उसके बाद उतरते हुए क्रम में 2 अंक की संख्या और 1 अंक की संख्या का द्वंद्व आपको इस तरह से निकालना है। ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये द्वंद्व ही पता होने चाहिए। अगला देखिए, आपको कह रहा है संख्या है 14047504 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, देखते जाओ। यह आ गया 14, यहां लिख दिया 0 4 7 5 0 4। अच्छा बता 14 किसके वर्ग के बीच में, 3 और 4 के वर्ग के बीच में है ना, बराबर तो नहीं है, तो क्या लिख दिया 3, इसका दुगना यहाँ लिख दिया, 14 में से घटा दिया 3 का वर्ग 9, कितना बच गया 5, 5 का लिखा यहाँ पे। अब 50 में से क्या करना है आपको, भाग देना है 6 का, 6 8 48, बच गया कितना 2, 8 बार भाग गया, 2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो 24 में से किसको घटाना है, इस संख्या के द्वंद्व को, 8 का द्वंद्व 64, 8 का वर्ग कर दोगे 64, घट सकता है क्या, माइनस का 40 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कभी भी माइनस आ जाए तो मतलब हमें थोड़ा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, ठीक पहले वाली स्टेप में जाओ और यहाँ पे जितनी बार भाग दिया उससे 1 कम कर दो सबसे पहले। तो 6 का भाग 50 में कितनी बार देना है, 7 बार, तो 6 7 42, शेषफल चेंज हो गया 8। अब इसको भी चेंज करना होगा आपको, कितनी बार देना है 7 बार, और यहाँ पे भी चेंज करना होगा, 2 की जगह कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखो सब कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ आ गया 84, हमें जो मिला वो कितना मिल गया 84 मिल गया। अब 84 में से सबसे पहले क्या करना है आपको, घटाना है किसको, इस 7 के वर्ग को, कि द्वंद्व 1 अंक की संख्या का। तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49, तो 9 और 5 14 होता है, और इधर कितना आ गया 5 और 3 8 35, ठीक है। अब 35 में किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है, तो 6 का भाग दिया 35 में, तो 6 पंजे 30, शेषफल कितना बच गया 5। तो देखो 5 बार भाग गया, शेषफल कितना बच गया 5। अब 57 में से किसको घटाना है, 2 अंक की संख्या का द्वंद्व। अब देखो 57 में से हम घटाते हैं
दो अंक की संख्या, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, द्वंद्व होगा उसका 7 पंजे 35 दूना 70। अब ये बताओ 57 में से क्या 70 घट सकता है क्या? नहीं जाएगा, माइनस के 13 आएगा। इसका मतलब जब ये स्टेप भी सही नहीं है तो हमें क्या करना है, इससे पहले वाली स्टेप में जाकर के भी चेंज करना होगा। तो ये पहले वाली स्टेप चेंज करो, 5 की जगह 4 बार ही भाग देना, 6 चौक 24। अब क्या करना है, बच गया कितना 11, तो ये चेंज हो जाएगा, ये 4 बार ही गया और ये कितना चेंज हो गया 11 आ गया। ठीक है, अब मिल गया 117। तो हमें क्या करना है, आप देखो यहां पर 117 में से माइनस करना है, इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, द्वंद्व हो गया 7 और 4 का, 7 चौक 28 दूना 56, कितना बच गया 1 और 5 और 6 11, 61 आ गया। अब क्या करना है, 61 में भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा 6 का भाग जाएगा, 6 ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार आप भाग देख सकते हो, तो 9 बार भाग दिया, 6 नाम 54, कितना बच गया 7। तो देखो 9 बार तो भाग गया, कितना 9 बार तो आपका क्या गया भाग, और 7 बच गया आपके पास शेषफल। अब बचा देखो 75। अब 75 में से एक काम करना आपको, द्वंद्व घटाना 3 अंक की संख्या का, तो बीच की संख्या का वर्ग कर दो, बाकी बची दोनों संख्या को गुणा करके 2 से गुणा कर दो। अब देखो 9 सत्ते 63 दूना 126, 4 का वर्ग होता है 16, 126 में 16 जोड़ देता होता है 140। क्या 140 घटा सकते हो आप इसमें से? नहीं घटा सकते। इसका मतलब क्या है कि आपको इसको फिर से चेंज करना होगा, कि आपने जो ये स्टेप करी इसको फिर से चेंज करो, मतलब 6 का भाग आपको 9 बार नहीं देना, 8 बार ही देना है। तो ये आपने किया 8 बार, 6 48, शेषफल बच गया 13, इतना करना है। तो यहाँ पर भी चेंज करो, इसकी जगह भी कितना होगा 8 और इस 7 की जगह भी कितना होगा 13, 135। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया 135 में से आपको क्या करना है, घटाना होगा, किसको, इन तीनों के द्वंद्व को। इन तीनों का द्वंद्व कैसे होगा, 8 7 56 को 2 से गुणा के 112 और ये 4 का वर्ग कितना होता है 16, 112 और 16 होते हैं 128, 128 घटा दिया, कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है ना बच्चों, एक चीज़ देख लो, हमारे पास शेषफल बच रहा 7 मैंने लिख दिया, मैंने भाग इसलिए नहीं दिया क्योंकि 4 अंकों में आंसर निकालना था, 4 अंक आ चुके हैं तो भाग अब नहीं देते। ठीक है ना, अब देखो इधर कितना आ गया 70, यह आ गया 70, 70 में क्या करना है आगे माइनस करना है, किसको, इधर वाली दोनों संख्याओं का द्वंद्व, 2 अंक की संख्या का द्वंद्व, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा, तो 8 चौक 32 का दुगना क्या कितना हो गया 64, कितना बच गया 6, भाग जाएगा नहीं, इधर भी 0, इधर आ गया 0, सॉरी 6 आ गया, शेषफल आया था 4, तो कितना आ गया 64 आ गया। 64 में से किसको घटाना है आपको, इस 8 के वर्ग को, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, 64 में से 64 क्या कुछ ही नहीं बचा 0, तो यहाँ पे भी आ गया 0, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 3748, किसका वर्गमूल हो गया 140475004। ठीक है, आ गया समझ में। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि द्वंद्व योग विधि से आपको वर्ग निकालना है 25 74 54 76 का। ठीक है, प्रोसेस पता है ना, 4 अंक में आंसर आएगा और आगे देखते जाइए। इधर लिख दिया 25, बाकी इधर 7 4 5 4 7 6, 25 किसके वर्ग 5 का, लिख दो सीधा, इसका दुगना यहां लिख दो, 25 में से 5 का वर्ग घटा दिया, कितना आ गया 25, 0, शेषफल यहां लिख दिया। अब देखो 7 के अंदर सबसे पहले क्या काम करना है, भाग देना है 10 का। अब ये बताओ 7 के अंदर 10 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 0 बार गया, शेषफल कितना बच गया 7, तो 0 बार भाग गया, शेषफल बच गया आपके पास 7, 74 आ गया। अब 74 में सबसे पहले क्या करना है आपको, द्वंद्व घटाना है, किसका, इसका द्वंद्व घटाया तो 0 का द्वंद्व कितना होता है 0 ही होता है। ठीक है, कितना बच गया 74। अब 74 में भाग दिया किसका, 10 का भाग दिया, तो 10 का भाग 74 में दिया तो कितनी बार गया 7 बार, शेषफल बच गया 4, 7 बार आपने भाग दिया, शेषफल बच गया 4, 45। अब 45 में से क्या करना है, सबसे पहला काम द्वंद्व, 2 अंक की संख्या का द्वंद्व, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा, तो 7 को 0 से गुणा किया 0 ही हो गया। अब ये तो बच गया 0, 45 में से 0 घटाया कितना आ गया 45, इसमें से किसका भाग दिया 10 का भाग आपने दे दिया, तो 10 का भाग दिया तो 10 चौक 40, कितना बच गया 5, यहाँ पे 4 आ गया, इधर बच गया 5। देखो
4 अंक की संख्या आ गई ना, मतलब भाग नहीं देना, अब केवल घटाने का काम हमारा। अब देखो ये कितना आया 54, 54 में से क्या करना है 3 अंक की संख्या का द्वंद्व, तो बीच वाली संख्या का वर्ग, बाकी दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो। तो इन दोनों को 2 से गुणा करोगे 0 और 4 को, तो कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। कितना बचा 7 का वर्ग 49, 0 में 49 को जोड़ोगे तो 49 आ गया। तो इसमें से 49 घटाया कितना बच गया 5, भाग जाएगा नहीं, इधर आ गया 5, कितना आ गया 57। 57 में से किसको घटाना है आपको, इधर वाली दोनों संख्याओं के द्वंद्व को, तो दोनों को गुणा करके 2 से गुणा किया, 7 चौक 28 दूना 56, कितना आ गया 1, इधर लिख दिया। तो 16 में से किसको घटाना है, इस 4 के द्वंद्व को, क्या होता है इसका वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, कितना आ गया 0। आपके पास आंसर आ गया 5074। यहाँ 0 आने का मतलब है लास्ट में बिल्कुल सही किया है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसकी द्वंद्व योग विधि हो या भाग विधि हो हमने यहाँ देखी। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है, उसकी विधियों की बात करेंगे। धन्यवाद।